ठहरो, कौन्ते युधिष्ठिर ठहरो। इस सरोवर का जल पीने से पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं वह जगह कहां पर है जहां यक्ष ने युधिष्ठिर से रहस्यमयी प्रश्न पूछे थे? आज इस वीडियो में हम आपको वहीं ही ले जा रहे हैं, देवरिया ताल ले जा रहे हैं। साथियों, आज इस वीडियो में सिर्फ हम इसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि इससे जुड़े पौराणिक रहस्यों और ट्रैवलर के रूप में जो हमें अनुभव हुआ वह आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें और अपना प्यार इस चैनल पर दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है डंकी मंकी ट्रैवलर पर। तो साथियों, देवरिया ताल के मुखार बिंदु पर प्रवेश द्वार पर आप खड़े हैं। हम ट्रैक के बारे में आप बताना चाहेंगे कोई खास बात? ऊपर आज यहीं देवरिया ताल पे ही रुकेंगे। दूसरा, यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग जो हमने किया एक तो साथियों, जल्दी से आपको एक रिकैप देता जाता हूं। यह यात्रा दिल्ली से होते हुए देवप्रयाग, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, ओंकारेश्वर महादेव, मक्कू महादेव, गुप्तकाशी महादेव और काली मठ में मां काली के दर्शन करते हुए पिछली प्रस्तुति में चौपटा की सुंदरता के साथ पहाड़ों को सफेद बर्फ से लदे हुए देखा। अब आगे साथियों, ऊखी मठ से लगभग 20 किलोमीटर बाद एक छोटा सा आपको लेफ्ट कट लेना होता है सारी विलेज के लिए। लगभग 1.5 किलोमीटर बाद आप पहुंच जाते हैं जहां हम रुके थे। वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद यहाँ सॉरी विलेज है सारी, और यहाँ से देवरिया ताल का ट्रैक चालू होता है। हम अभी इस विलेज में हैं और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दिए हैं और जा हम रहे हैं घोड़े से या खच्चर से, उतरेंगे पैदल। तो वहाँ चलते हैं, देवरिया ताल की खूबसूरती देखते हैं और उसकी पौराणिक महत्ता और पांडवों की उस कथा से जुड़ते हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुंदर है और ड्रोन शॉट भी आपको एकदम बहुत चारों तरफ का इस वीडियो में प्राप्त होगा। हर हर महादेव। चलिए इस देवरिया ताल के ट्रैक को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम पोनी के साथ आगे इस ट्रैक पे बढ़ चले हैं। ये देखिए, एक गधा घोड़े पे जा रहा है। तो साथियों, इस विषय पे जब मैं नीचे उतरूंगा तब आपसे बात कर लूंगा। फिलहाल आपको बताता चलूं कि यह 3 किलोमीटर का ट्रैक है और आसान से थोड़ा अधिक कह सकते हैं। सामने आप जो एक त्रिशूल की तरह 3 चोटियां देख रहे हैं, बीच वाला जो देख रहे हैं वो चंद्रशिला पीक है, चोटी है। और उसी के नीचे, जस्ट नीचे जहाँ पर एक थोड़ा सा उठाव जैसा बना हुआ है, वहीं पे तुंगनाथ जी का मंदिर है। तुंगनाथ मतलब जहाँ पर महादेव की भुजाएं गिरी हैं। महादेव का सबसे एल्टीट्यूड पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। फिलहाल यहाँ पर रुके हैं, जूस वूस पी रहे हैं। सामने कहीं मैच हो रहा है, कमेंट्री चल रहा है। यह खूबसूरत सारी विलेज आप नीचे से देख पा रहे होंगे और हमारे दोनों घोड़े भी वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। घोड़े क्या बोले, गुड़ खा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर और चढ़ते हैं। 12:25 पे चढ़े थे। लगभग 25 मिनट हमें लगा इस 1.5 किलोमीटर को तय करने में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा खच्चर से उतरा गया है क्योंकि खच्चर को आराम चाहिए था। मेरा वेट भी ज़्यादा है तो मैं सोचा थोड़ा 100-200 मीटर चढ़ लेता हूँ। तो साथियों, हमारा ट्रैक अब समाप्त होता है। जहाँ से आप घोड़े से या चढ़ के पहुँचते हैं, मेरे को जहाँ घोड़ा उतारा वहाँ से 50 मीटर आपको चलना होता है और आपको यहाँ का मतलब प्रवेश शुल्क देना होता है। स्टूडेंट है तो 50 रुपया, स्टूडेंट एवं 18 ईयर्स तो 100 रुपीज़, एडल्ट 200, सीनियर सिटीजन 100 एंड फॉरनर
800। शायद ये केदारनाथ वन अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है, देवरिया ताल। तो हम देवरिया ताल पहुंच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के गोद में यह स्थित पौराणिक काल का ताल देख रहे हैं आप। और अगल बगल का जो दृश्य है जिसको मैं शब्दों में क्या ही बयां करूं। फिलहाल अभी खोया हुआ हूं इस सुंदरता में और आपसे जुड़ता हूं इसके पौराणिक कथा से, जिसे जानकर आपको लगा अच्छा ये वही ताल है। फिलहाल ताल के एक तरफ से दूसरे तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, अब इस देवरिया ताल की पौराणिक कथा से जुड़ जाते हैं। देखिए, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, यह सब जानते हैं। और अपने आखिरी वर्ष के वनवास मतलब 12 साल के 12वें साल में वो यहाँ पर इस ताल के पास आते हैं। और शायद अब मैं समझ सकता हूँ कि उस समय जब चढ़ाई किए होंगे और यहाँ पहुंचे होंगे तो पांडवों को, द्रौपदी को बहुत जोर का प्यास लगा और उन्होंने अपने छोटे भाई सहदेव को भेजा कि जाओ देख के आओगे कहीं पे पानी की कुछ व्यवस्था है, कहीं ताल वगैरह है। तो ठीक है, सहदेव निकलते हैं और इस ताल के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही वो पानी पीने वाले होते हैं, एक आवाज आती है। वह अनजानी आवाज बोलती है कि यह सरोवर मेरे अधिकार में है, इसका जल मेरी आज्ञा के बिना आप नहीं पी सकते और मेरे प्रश्नों के बिना उत्तर दिए नहीं पी सकते। तो सहदेव को लगा कोई होगा और इस बात का अनसुनी करते हुए उस जल का पान कर लेते हैं और वहां पे वो मरणासन मूर्छित हो जाते हैं। तो कुछ समय बीत गया रहता है। बाकी जो पांडव रहते हैं कि अभी तक सहदेव क्यों नहीं आया। इसी तरह नकुल आता है। नकुल जब यहाँ पे देखता है अपने भाई को और पानी पीने की इच्छा करता है तो फिर वही अनजानी एक आवाज आती है। फिर नकुल भी उस बात को नहीं सुनते और नकुल का भी वही हाल होता है। उसके बाद भीम आते हैं, भीम के साथ भी यही गति होती है। अर्जुन आते हैं, वो भी अपने उस ताकत की सरसे धनुधर के घमंड में कि कौन है, मतलब तुमसे आज्ञा क्यों लूं इससे हिमालय के गोद में बसे हुए इस सरोवर के जल को ग्रहण करने के लिए। तो अर्जुन का भी यही हाल होता है। अब समय बहुत बीत चुका था। एक एक करके चारों भाई जब नहीं पहुंचे तो द्रौपदी और युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई और युधिष्ठिर फिर उनकी खोज में बढ़े और पहुंचे इस जगह। वह देख के मतलब उनके होशो हवास चले गए कि उनके चारों भाई इस धरा पे ऐसा कौन वीर है कि उनका यह हाल कर पाए। तो फिलहाल वो बोलते हैं कि कौन है यहां पर, सामने प्रकट हो। तो एक यक्ष प्रकट होता है। वह बताता है कि ये यहां पे इस मरणासन मूर्छित क्यों है। तो अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो मैं इस जल को पीने की आज्ञा दूंगा। ठीक है। प्रश्न यक्ष और युधिष्ठिर के बीच वह प्रारंभ होता है और यह नैतिकता का एक ऐसा, एक तरह से कहें मतलब उत्तर और प्रश्न का एक चित्रण है यहां पर, जो धैर्य, विवेक और धर्म का ज्ञान देता है। तो यह कथा फिर इस तरह आगे बढ़ी कि यक्ष कई प्रश्न पूछते हैं। अब जितना मेरे प्रश्न याद है वो पूछते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं सबसे बड़ा धन संतोष धन है। ठीक है। सबसे बड़ा आसमान से भी सबसे बड़ा कौन है? तो वो बोलते हैं पिता हैं। बोलते हैं कि सबसे सर्वोच्च चीज धारण करने योग्य क्या है?
उन्होंने न्याय, कर्तव्य और धर्म को बताया। तो इसी तरह बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको मतलब इन दोनों के बीच की वार्तालाप की किताब भी आते हैं और आप अन्य वीडियो या महाभारत सीरियल में भी देख सकते हैं। बहुत ज्ञानवर्धक वो वार्तालाप होती है। तो वो हर एक प्रश्न के उत्तर से यक्ष संतुष्ट होता है और वह सरोवर का जल ग्रहण करने के लिए बोलता है। फिर युधिष्ठिर इधर से बोलते हैं, देखिए इन मेरे भाइयों को मतलब जीवित कर दीजिए, इनके बिना तो जल ग्रहण क्या, मतलब अब इस धरा पे रहने का भी कोई महत्व नहीं है। तो यक्ष बोलता है कि आप अपने चारों भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर सहदेव को बोलते हैं, नकुल या सहदेव को बोलते हैं। तो यक्ष आश्चर्यचकित होता है। वह बोलता है कि तुमने विश्व के सबसे धनुधर अर्जुन को क्यों नहीं पुनर्जीवित किया? तुमने इस धरा पर सबसे बलशाली गदाधारी भीम को क्यों नहीं जीवित किया? तो युधिष्ठिर ने बताया कि यह मेरी जो दूसरी माता माद्री हैं उनके पुत्र हैं। तो दुनिया ये न सोचे कि मैं अपने सहोदर भाई अर्जुन या भीम को जीवित करना का प्राथमिकता दिया। जैसे कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, उसी तरह माद्री माता के भी एक पुत्र जीवित रहे। तो इस बात को सुनकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न होता है और अन्य 4 पांडवों को भी जीवित कर देता है और यक्ष अपने रूप में आ जाता है। एक्चुअली वो धर्मराज रहते हैं, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर हैं, तो उनका परीक्षा यहाँ पे लिया जाता है। और यह जो परीक्षा, यह पूरी वार्तालाप जो युधिष्ठिर की हुई और यह जो घटना घटित हुई उस द्वापर कालीन में, उस वनवास के समय पांडवों के, वो यही तालाब है देवरिया ताल जो आप पीछे देख रहे हैं। और साथियों, देवरिया ताल के सामने ये सारे जो ऊंची ऊंची चोटियां आप देख रहे हैं, यह हिमालय की अपनी ही एक अलग सुंदरता है। सामने बंदरपूछ की चोटियां हैं, इधर चौखंबा की चोटियां हैं, नीलकंठ की, केदारनाथ की। तो मतलब समझिए कि एक अलग दुनिया में आप आ जाते हैं जब देवरिया ताल के इस 3 किलोमीटर ट्रैक कर कर यहाँ पहुँचते हैं। तो यह थी इस जगह की पौराणिक कथा। तो साथियों, अब हम अंदर जंगल के रास्ते से अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर आज यहीं देवरिया ताल पे ही रुकेंगे, तो थोड़ा सा ट्रैक भी हो जाएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो साथियों, अब देवरिया ताल में कैंप में रुका गया है। ठंडी भयंकर हो रही है, लेट लिया गया है। कैंप का किराए की बात करें तो 2002 लोगों का, मतलब 1000 पर पर्सन विथ रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट। तो हमने सोचा कि यहीं पर रुक लेते हैं। कैंप वैसा ही है जैसे ऋषिकेश वगैरह में होता है ना, जिस तरह हर जगह कैंप होता है। यहाँ पे बगल में वॉशरूम है। ये 3 लोगों का है, मगर हम लोग 2 हैं। बाकी लाजवाब है लाइट, और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट यहीं पे दिया है इन्होंने। So it's time to have a dinner. हरे राम 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 राम। अभी आप देख रहे हैं हम भोजन कक्ष में आके भोजन का मजा लिया जा रहा है। रोटी, चावल, गोभी का सब्जी, दाल
एंड सेवई है। सब बैठ के खा रहे हैं, वो खाना परोस रहे हैं। ये भाई सब सारे के सारे गुजरात से आए हुए, अहमदानगर और भावनगर से। हम 2 लोग हैं जो दिल्ली से हैं, तो इसका अलग मजा आ रहा है इस तरह भोजन करने का। गुड नाइट। सुबह हो चली है और सुबह होते ही यहाँ पे एक पूरे 18 लोगों की टीम रेडी हो गई है। थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देवरिया ताल से वो जो दिखाई दे रहा बर्फ़ वाला चोटी, बर्फ़ वाला जो चोटी है ये यहाँ तक ट्रैक होता है। तो ये लोग 6-8 घंटे का ट्रैक करने जा रहे हैं, तो ट्रेनर इनको वार्म अप करा रहे हैं। तो साथियों, सुबह हो चली है और हम नीचे उतरने जा रहे हैं। सोचा कि आपको देवरिया ताल के जो अब तक हमारा अनुभव रहा और जो जानकारी थी एक समराइज करते हुए चले। देखिए, ऊखीमठ से लगभग 14-15 किलोमीटर बाद आपको साड़ी विलेज आता है, वहां तक गाड़ी आती है। उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है। आपको 800 रुपया पर पर्सन के अनुसार खच्चर घोड़ा भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर पैदल आप यात्रा करना चाहते हैं इस 3 किलोमीटर का, तो मेरे अनुसार बिगिनर्स के कैटेगरी, बिगिनर से थोड़ा सा मान लीजिए ऊपर कई कैटेगरी का वो है। तो हम घोड़े से आए थे 800 रुपये दे के, क्योंकि मुझे एनर्जी बचाना था, तो हम ऊपर आए। और यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हिमालय की जब भी आप किसी चोटी पर होते हैं तो वह क्या बोला जाए, मतलब परलौकिक सुंदरता तो सबसे मुख्य केंद्र में होता है जिसके लिए आप आते हैं। दूसरा, यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग जो हमने किया 1000 पर पर्सन था, और जिसमें रात का भोजन और सुबह का नाश्ता सम्मिलित था। इसके बाद यहाँ पर पता चला कि देवरिया ताल से आप चोपटा तक का ट्रैक भी कर सकते हैं। यह लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक होता है। 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। निर्भर करता है कि जो भी दल जा रहा है गाइड के साथ, मतलब उनमें कितनी क्षमता है। तब भी जैसा पता चला जो जा रहे थे, मतलब वो हमारे जैसे ही स्टेमिना के थे, तो लगभग उन्हें 10 घंटा लगता है ये 18 किलोमीटर का ट्रैक देवरिया से चोपटा करने का। इसमें जैसा गाइड जी से बात हुआ था, गाइड जी ने बोला कि 1000 से 1500 पर पर्सन वो लेते हैं, मतलब इस ट्रैक का एक तरह से गाइड बनने का। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे ट्रैक भी हैं, वो भी कर सकते हैं आप।
और क्या मतलब मुख्य आप यही चीज देवरिया ताल देखते हुए आप ये सारे चीज यहाँ पर करते हैं। मगर फिर यही कहना चाहूंगा, सुंदरता मतलब इतना बृहद, इतना बृहंगम दृश्य दिखता है यहाँ से, और पीछे तो इतने ग्लेशियर दिख रहे हैं जिसको मैंने दिखा चुका हूँ। सो मतलब वो ये सुंदरता आपको यहाँ से जाने के लिए बहुत हद तक रोकती है, मगर समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो हमारे लिए भी नहीं रुक रहा है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं। उम्मीद है देवरिया ताल की यह प्रस्तुति आपको भाई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसी ही मुख्यतः धार्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ हम आपके साथ आते रहते हैं। भोलेनाथ शिव शंभू आप पर अपना आशीष बनाए रखें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बर्फ गिरा है, फ्रेश है, अभी आज ही और कल में गिरा है बर्फ। और ठंडी होता दिसंबर में तो पूरा ये खुला बर्फ गिरा रहता है। तो साथियों, शुरुआत में जब मैं खच्चर से चला तो एक थोड़ा सा विषय मैंने छेड़ दिया था कि क्या ऐसे स्थानों पर खच्चर या जानवरों को उपयोग करना उचित है कि नहीं है। देखिए, उचित और अनुचित वाकई में इंसान तय करता है, उसकी मनुष्यता और मानवता तय करती है। अगर उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसे कष्ट में रख कर उसका उपयोग कर रहा है, तो बहुत ही अनुचित है। ये मनुष्यता की मतलब एक तरह से पतन है। मगर मुझे लगता है कि हर जानवर का उपयोग इंसान ने किया है। उपयोग मतलब सदुपयोग। आप गाय के दूध का करते हैं, आप कुत्ते बिल्ली पालते हैं, आप उन्हें प्यार देते हैं। आप देखे होंगे युद्ध में हाथियों का, घोड़ों का मनुष्य ने हमेशा ही भयंकर उपयोग किया है। और उतने ही बहुत सारे जानवर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर देखिए आप घोड़े खच्चर का उपयोग कर रहे हैं, स्वस्थ है, तो सही है, मतलब उनमें वो क्षमता होता है। मगर आप उसको चोट लगा है और जो उसका मालिक है या समझ रहे हैं ना, पैसे के लिए या उसको कष्ट दे के कर रहा है, तो गलत है। बस इतना ही छोटा, जबकि इस पे मैं काफ़ी देर तक चर्चा कर सकता हूं और सारे बिंदु भी हैं, मगर फिलहाल मैं उस बिंदु पे नहीं जाना चाहता। बस ये कहना चाहता हूं कि मैं उन जानवरों के क्षमता पर विश्वास करता हूं और उनके उस क्षमताओं के सदुपयोग तक उसका उपयोग किया जाए तो मनुष्यता भी बची रहेगी और उपयोग और उनका प्यार भी उस उपयोग से मानव को मिल जाता है, और उन्हें उनको मानव का जो एक संपर्क है, प्यार है, वो भी मिलता है। नीचे जो देख रहे हैं ये महादेव मंदिर सारी विलेज का है, और ये पूरा जो रिहायशी इलाका देख रहे हैं यही सारी विलेज है। यहीं से ही स्टार्ट होता है यह देवरिया ताल का ट्रैक। तो हरीश जी बताना चाहेंगे कि ये कितने मतलब साल में कब खुला रहता है ये देवरिया ट्रैक जाने का? यहाँ पे पूरा 6-12 महीने रहता है। 12 महीना खुला रहता है। बरसात में भी खुला रहता है? पूरा खुला रहता है। अच्छा, ये ट्रैक 3 किलोमीटर का है? हाँ सर। सही है? हाँ सर। और ये यदि कोई खच्चर घोड़े से जाना चाहे तो कितना मतलब रहता है? ये घोड़े का है, एक साइड का 1000 रुपये सर। एक साइड का 1000 रुपये लोकल रेट है वो। अच्छा, और कुछ इस ट्रैक के बारे में आप बताना चाहेंगे, कोई खास बात? खास बात क्या होना है सर, यही है 3 किलोमीटर है, अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है, व्यू दिखाई देता है, ऊपर के रास्ते भी है ट्रैक। हाँ, 16 किलोमीटर का वो भी कराते हैं हम जी। हाँ, अगर कोई घोड़े से संपर्क करना चाहिए तो हमें कॉल कर लेना। आप अपना नंबर बता सकते हैं? बता देंगे, मैं नीचे में। अच्छा, आप बता। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, जय सिया राम। ठीक है सर।
तो साथियों आखिरकार 1.5-2 घंटे में हम नीचे उतर गए हैं। ये खूबसूरत सारी विलेज और बस कुछ मीटर बचे हैं हमें नीचे पहुंचने में। काफ़ी अच्छा था, खाया पिया बुरांस और माल्टे का जूस पीते पीते नीचे पहुंच गए। कैसे हो आदित्य? ठीक है। ठीक है। हेलो, कैसे हो? ये आदित्य था, हमें जब घोड़े से ऊपर गए थे तो इसने छोड़ा था। ये आदित्य का दोस्त लकी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हो? घोड़े डाल के है ना। अच्छा, घोड़े आगे फिर जाओगे ऊपर। अच्छा। तो तुम्हारा घर ये सारी विलेज में है? हाँ, वो मेरा घर है ग्रीन वाला। ग्रीन वाला? हाँ, वो ग्रीन। अच्छा। बिल्डिंग वाला। हाँ, पढ़ने जाते हो तुम दोनों? हाँ, मैं 6th क्लास में हूँ। तुम किस में हो लकी? 8 में। अच्छा, तुम सीनियर हो इसके? कहाँ पे? स्कूल कहाँ पे है? वो नीचे। वो वाला जो अलग बना हुआ है वहाँ पे? हमारे घोड़ों को भी सेल्फी ले लो। सेल्फी के फोटो ले लो। मैंने तो लिया है, पूरा वीडियो है। हाँ, कल ही आदित्य नहीं छोड़ा था। तो हम देवरिया टाल का ट्रैक करके अब नीचे आ चले हैं। अब अगले गंतव्य की तरफ बढ़ा जाएगा। It was very beautiful experience overall. The staying and the track and the beautiness all around the environment.